ओम साई राम। मैं साई श्रद्धा चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बाबा के साथ हैं, सुरक्षित हैं और बाबा पे बस अपना अटूट विश्वास बनाए रखें। और आज जैसा कि आप पीछे पिक्चर में देख रहे हैं कि बाबा अय्यर और साईं की पिक्चर लगाई है, तो आई होप कि आप समझ गए कुछ बाबा अय्यर से जुड़ा है। ये मैं मेरा ही अनुभव शेयर कर रही हूँ जो मुझे अभी शायद जब मैं कुछ दिन पहले ही आई थिंक परसों मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उसके बाद मैं सोच रही थी और बाबा की तरफ एक्चुअली मेरे तीनों वॉल पे, रूम की तीनों वॉल पे बाबा की पिक्चर्स लगी है। तो मैं किसी भी साइड बैठूं बाबा दिखते हैं। तो जब मैं बैठी थी तो मैंने सोचा कि बाबा आज तो एक्सपीरियंस डाल दिया और अभी मेरे तो कुछ अनुभव नहीं है, शायद ख़त्म हो गए सारे। तो एक तो फिर मैंने यूट्यूब चलाया ऐसे ही, तो एक लेडी का कुछ एक्सपीरियंस आया जिसमें कि उन्होंने सिर्फ रिटर्न में जो महा ग्लोबल परायण में जो रिटर्न में रहता है उसमें उन्होंने लिखा हुआ था, मैंने वो पढ़ा। तो वो मिरेकल था अबाउट बाबा का तीर्थ। तो आप सभी बाबा के तीर्थ जानते होंगे, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि जो बाबा को स्नान कराया जाता है शिरडी में, उसके बाद जो जल लेते हैं तो उसे तीर्थम बोलते हैं, बाबा का तीर्थ बोलते हैं और या बाबा का स्नान जल बोलते हैं। वो मुझे चाहिए था, मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे पता नहीं वो स्नान जल कब मिलेगा। तो अभी अक्टूबर की बात है कि मैं वहाँ जब गई थी शिरडी अपनी पूरी फैमिली के साथ, तो मेरे मन में था कि पता नहीं मुझे बाबा का स्नान जल कैसे मिलेगा। और मेरा जाने का टाइम हो रहा था, लास्ट डे था, उस दिन की बात बता रही हूँ। अनुभव तो बहुत हुए थे उस टाइम भी, वो जो मैंने नीम वाला शेयर किया और भी बताऊंगी आपको। तो वो ट्रिप का मुझे जो याद आया वो मेन यही था कि मुझे बाबा का स्नान जल चाहिए था। ये मैं सोच के गई थी मन में बस कि काश इस बार मुझे बाबा का स्नान जल मिल जाए। मिलता कैसे है मुझे कुछ नहीं पता। मैं वीडियो देखे थे मैंने कि बाबा अय्यर सुबह एक लोटे में पूजा वगैरह करके बाबा के लिए थोड़ा गुनगुना जल लेकर जाते हैं। वहाँ वो जल वो 3 कुछ पीढ़ी से वो जल जा रहा है बाबा के लिए। तो मैंने भी सोचा कि मुझे बाबा के समाधि मंदिर में बस मैं किसी पंडित को बोलूँगी तो शायद मुझे जल मिल जाएगा। लेकिन वो इतना क्राउड रहता है वहाँ पर कि पंडित जी आप सब जानते हो कि इतना बोलने में, जब बाबा की मर्ज़ी रहती है ना, वही पंडित आपको खुशी से कुछ दे देंगे। देखो जब बाबा से आप विश करोगे, वो भी बहुत बड़े मिरेकल होते हैं कि आपने फूल मांगा और पंडित ने उठाकर समाधि से दे दिया। नहीं तो जनरली मना करते हैं वो बस। अगर आपने नॉर्मली मांगा है वो मना ही करते हैं, देते ही नहीं, बोलते हैं हम नहीं देते। तो मैंने पंडित जी से वहाँ निकली तो क्राउड बहुत था, मैंने सोचा कि मैं बोलूँ बट मैं नहीं बोल पाई। तो मैं बाहर वॉचमैन के पास गई थी, मैंने वहाँ भी उनसे पूछा यहाँ स्नान जल कैसे मिलता है। तो शायद उसका फ़ोन बज गया तो वो नहीं जवाब नहीं दे पाई, क्राउड निकल रहा था और वो फ़ोन उठा लिया उन्होंने। तो मैं भी चुपचाप निकल गई क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मानते हैं, बहुत मानते हैं, बिकॉज़ ऑफ मी बाबा को मानने लगे हैं। लेकिन जो मैं इतना ज़्यादा कभी मुझे पागल बोलते हैं एक्चुअली, मेरे बच्चे भी बोलते हैं नो डाउट और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कई बार पागल हो गए और हम सबको छोड़कर जाने वाले हो, शिरडी में ही जाकर बैठने वाले हो। तो मैं उस वे में जब मैं बाबा का जल या एकदम ऐसे पीछे पड़ जाऊँ ना तो उनको फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बस धीरे धीरे कहीं कहीं से बोल रही थी, मतलब कभी मैं वॉचमैन को बोल रही हूँ, कभी पंडित जी को बोल रही हूँ, बाहर उदी देते हैं उनको पूछ रही हूँ कि कैसे मिलेगा। मगर एक होता है ना, हर तरफ से डांट पड़ जाती है कि नहीं नहीं आगे चलो बहुत भीड़ है, चलो चलो ऐसे। फिर फाइनली पता नहीं निकलने का टाइम था, मैंने वहाँ हस्बैंड को बोला
कि आज पता नहीं वो चलते हैं। पहले भी हम गए हैं, मुझे कभी अय्यर बाबा नहीं मिले। मैं होटल उनके गई हूँ बिना कुछ जाने बाबा के बारे में, स्टार्टिंग में बिना जाने। पता नहीं क्यों वही मद्रास होटल मुझे मिला, मैंने वहीं तब तक मैंने अय्यर बाबा को कहीं नहीं देखा था और ना मैं कुछ जानती थी। लेकिन इस ट्रिप में मैंने हस्बैंड को बोला कि यार फिर से वो पहले, बहुत पहले अपन दो, आई थिंक मद्रास होटल था ना वो, तो वो बोले हाँ। तो फिर उनको याद रहता है मेरी माँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो इधर, शायद इधर ही गली में था। तो ढूंढते हुए हम उधर निकले, तो फिर किसी से पूछा, एग्जैक्ट नहीं पता चला कि वो बाबा अय्यर का होटल है ना, वो किधर है, होटल मद्रास। तो वहाँ पूछकर हम गए, वहाँ पहुँचे तो मेरे हस्बैंड को कोई कॉल आ गया ऑफिस से, तो वो बात करने के लिए बाहर मतलब वॉक करते हुए बात कर रहे थे। मैंने मेरे बच्चों को अंदर बिठा दिया और मैं वेट कर रही हूँ हस्बैंड का। 10 मिनट हो गए, वो आए नहीं। और मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ बार बार कि एज मैं वीडियो में देख चुकी थी कि बाबा अय्यर जल ले जाते हैं, वो मुझे पता चल गया था, तो मैं बोल पाऊँ बाबा अय्यर दिखे, मगर नहीं दिखे। तो मैंने फिर वहाँ काउंटर पे जो बैठे थे, मैंने कहा ये भी तो कुछ बता सकते हैं ना बाबा अय्यर के बारे में, काउंटर पे बैठे तो हो सकता है कुछ बेटे हो, कुछ हो। जबकि मैंने उनके बेटे का वीडियो नहीं देखा था, जो मैंने रिसेंटली देखा है सुजॉय जी के किसी इंटरव्यू में। तो वहाँ पर मैंने उनसे मैं काउंटर पर गई, मैंने बात किया। मैंने कहा बाबा अय्यर कहाँ मिलेंगे, कुछ आइडिया? तो बोले अच्छा आपको बाबा से मिलना है, बाबा अभी आएंगे, वो यहाँ कहीं भूमि पूजन है तो उधर गए हैं वो। तो मैंने बोला कि लेकिन टाइम लगेगा, शायद आधा घंटा या कुछ लगेगा, आप वेट कीजिए, तो या मैं फ़ोन करके बुलाऊं? तो मैंने कहा कि हो सकता है तो एक बार फ़ोन करके मैसेज दे दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा बस है वापस जाने के लिए मुंबई, तो मुझे निकलना है, तो मैं ज़्यादा वेट नहीं कर पाऊँगी। वहाँ पर फिर उन्होंने कॉल किया, बाबा अय्यर ने उस वक्त कॉल नहीं उठाया। तो थोड़ी देर हुई, भैया ने फिर से फ़ोन ट्राई किया और तब बाबा ने फ़ोन उठाया, अय्यर बाबा ने। तो उन्होंने मैसेज अपनी लैंग्वेज में दिया, आई डोंट नो। फिर उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि बाबा अय्यर बोले हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई थिंक 10 से 15 मिनट, अगर आपको मिलना है तो थोड़ा वेट कीजिए। तो मैंने बोला कि ठीक है। मन में मैं सोच रही थी कि हस्बैंड आ जाएंगे, ऑलरेडी 10 मिनट उन्होंने बाहर लगा दिए, वो वेट नहीं करने देंगे। और फिर बाद में आप बिलीव करो कि स्कूटी पे बाबा अय्यर आए, जब मैं अंदर बैठी और स्कूटी पे बाबा अय्यर आए और मैंने देखा, और मैं वो काउंटर पे आए, और जैसे ही वो काउंटर पे आए ना, तो 2-4 लोग और आकर पास में खड़े हो गए और मैं उनके काउंटर के पास आई। उनका सामने वाला काउंटर भरा हुआ था, तो मैं उनके साइड की तरफ आकर खड़ी हो गई और मैं चुपचाप उनको देख रही हूँ। मुझे नहीं पता, मैं उनको देख रही हूँ और मैं बहुत इमोशनल फील कर रही थी उस वक्त, क्योंकि बाबा से इतने क्लोज़ इंसान को जब मिलते हुए मैं देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं साक्षात बाबा से मिल रही हूँ। तो जब मैं उनसे मिली, वो मेरी तरफ हाथ से ऐसे रुको का इशारा किया। वो समझ गए कि मैं शांति से खड़ी हूँ, शायद यही मेरे से मिलने के लिए खड़े। दूसरे लोग आए, किसी ने बिल दिया, पैसे दिए, कोई बात करके और चला गया। तो उन्होंने ना बस नीचे झुके, अपने नीचे झुके और मेरी तरफ एक छोटी सी बिस्लरी की बॉटल कर दी, जो सबसे छोटी वाली होती है, आई थिंक 10 रुपीज़ की जो आती है, उससे भी छोटी वाली, जो हमको कहीं हम फ्लाइट पे जब हम जाते हैं तो बिल्कुल छोटा स्मॉल साइज़ मिलता है ना। बॉटल उन्होंने मेरी तरफ की और बिल्कुल साइड में ऐसे छुपाते हुए, और मैंने हाथ में ले लिया और मैं चुपचाप खड़ी रही। और 2-3 मिनट के लिए आई वॉज मीन्स ब्लैंक आउट कि क्या हुआ, मैं दिमाग में चल रहा है, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं और मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा था उस वक्त। और
फाइनली उसके बाद में जब वो लोग गए तो मैंने बाबा अय्यर को सिर्फ एक सवाल पूछा। मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि मुझे जल चाहिए? तो वो मुस्कुराए और बस बोले तुम चाहती थी ना, इसीलिए तुम्हें मिला। बाबा ने देने को बोला, मैंने दिया, तो तुम चाहती थी मन से, इसलिए तुमको मिला। अगर मैं सबके सामने देता तो सब सब ले लेते ऐसे, लेकिन तुमको ज़रूरत था। तो ये इस चीज़ को मैं क्या बोलूँ, बाबा कैसे मन की बात जानते हैं। कई बार तो बाबा इतना स्पेशल फील करा देते हैं छोटी सी चीज़ में कि दिल को बहुत सुकून मिलता है। और बस इस एक्सपीरियंस के साथ मैं इतना ही बोलूँगी कि बाबा को ज़्यादा पता है कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है। हम मांगते क्या है वो बिल्कुल अलग चीज़ है, और हमें ज़रूरत जिस चीज़ की है ना, बाबा उसको हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो बस बाबा के साथ जुड़े रहिए, बाबा से बेहद प्यार कीजिए बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, और बाबा तुम्हारी जो भी ज़रूरत है उसे ज़रूर पूरा करेंगे। और मैं बाबा से तहे दिल से मांगती हूँ कि आप लोगों की जो इच्छा हो और आप लोगों की जो ज़रूरत हो, बाबा उसे ज़रूर पूरा करे। आप लोग हमेशा बाबा से जुड़े रहो। और अमित जी जो हमेशा कमेंट नीचे करते हैं ओम साई राम, बाबा उस ओम साई राम के बदले में आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे। तो बाबा ब्लेस यू ऑल। जानती हूँ कि थोड़ा आज वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन एक मैंने बहुत कोशिश की और मैंने इसे छोटा भी किया है। मुझे ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं लगता है कि कोई किसी के पास इतना टाइम है शायद देखने को, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप लोग बस बाबा में विश्वास बनाए रखें। और मेरी ये कोशिश बस कामयाब हो कि बाबा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, अनुभव शेयर करें। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगी, आप प्लीज़ अनुभव शेयर कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।